अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा और खुश आमदीद आपका अपना चैनल एस्ट्रॉइब चली पर उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप बुजरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की ये वीडियो शायद आपके लिए आम दिनों से कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि 25 से 29 जून का ये वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसे इशारे लेकर आ रहा है जो खामोशी से आपके मुस्तक़बिल की बुनियाद को मजबूत बना सकते हैं। ये वो दिन है जब आपकी मेहनत, आपके फैसले और आपके अंदर मौजूद वो ताकत जैसे शायद आप खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं पहचानते, आहिस्ता आहिस्ता नुमायाँ होना शुरू हो सकती है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ इसे अपने दिल की नहीं बल्कि अपनी हिम्मत की आवाज़ सुनती पड़ती है। और बुजरी अफराद के लिए ये दिन कुछ ऐसे ही महसूस हो सकते हैं। क्या कोई नया मौका आपकी तरफ बढ़ रहा है? क्या किस्मत आपकी मेहनत का हिसाब चुकाने की तैयारी कर रही है? और क्या वो तब्दीली जिसकी आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे अब आपके करीब आ चुकी है? बुजरी अफराद वैसे भी सब्र, इस्तिकामत और मजबूत इरादों की अलामत समझे जाते हैं, लेकिन इस मखसूस दौर में सितारों की तवानाई आपको अपनी सलाहियतों को एक नए अंदाज में इस्तेमाल करने का मौका दे सकती है। कुछ फैसले, कुछ हालात और कुछ इशारे आपकी सोच को पहले से ज़्यादा वाज़िया बना सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी बातें शामिल हैं जो आपको अपने मौजूदा हालात को बेहतर अंदाज में समझने और आने वाले दिनों के लिए तैयार होने में मदद दे सकते हैं। और आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद है टुडे हॉरोस्कोप में, जहां हम रोजाना आपके लिए सितारों के इशारे, सियारों की हरकत और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू पर तफसीली वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज आपके लिए एक नई वीडियो, नई रहनुमाई और नई उम्मीद आपका इंतजार कर रही हो। तो आइए जानते हैं कि 25 से 29 जून के दरमियान बुजरी के लिए कायनात और सितारे क्या अहम पैगाम लेकर आ रहे हैं। बुजरी अफराद के लिए सियारों की पोजीशन एक निहायत अहम संजीदा तवानाई की अक्कासी कर रही है। ये वक्त आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली और अंदरूनी बेदारी का पैगाम लेकर आ रहा है। अगरचे हर तब्दीली फौरन नजर नहीं आएगी, लेकिन कायनाती असरात खामोशी से आपकी सोच, आपके फैसले और आपके मुस्तकबिल के रास्तों को मुतासिर कर रही होगी। चांद सूरज की तवानाई आपको अपने मकासद, जिम्मेदारियों और ज़ाती तरजीहात पर ज़्यादा तवज्जो देने की तरगीब देगी। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी तवज्जो गैर ज़रूरी मामलात से हटकर इन चीज़ों की तरफ जा रही है जो वाकई आपके मुस्तकबिल के लिए अहम है। यही वजह है कि आपके अंदर संजीदगी और हकीकत पसंदाना सोच मामूल से ज्यादा मजबूत हो सकती है। चांद की बदलती हुई कैफियत आपके जज्बाती पहलू को मुतहरक रख सकती है। बाज़ दिनों में आप खुद को पुरसकून, मतवाज़न महसूस करेंगे, जबकि बाज़ू लम्हात में माजी की यादें या कुछ पुरानी सोचें दोबारा जहन में आ सकती है। लेकिन ये कैफियत आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को बेहतर अंदाज में समझने के लिए दी जा रही है। ज़हर जो बुजरी का हाकिम से आया समझा जाता है, इस वक्त आपके अंदर नज़्म ज़ब्त, जिम्मेदारी और मुस्तकिल मिजाजी की तवानाई को मजबूत कर रही है। इस वजह से आपके अंदर ये एहसास पैदा हो सकता है कि अब वक्त आ गया कि ज़िंदगी के कुछ मामलात को ज़्यादा संजीदगी के साथ देखा जाए और मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद रखी जाए। मरकरी की तवानाई आपकी सोच और गुफ्तगू पर असर अंदाज हो सकती है। इस दौरान आप अहम मामलात में ज़्यादा गौर और फिक्र करने की कोशिश करेंगे और जल्दबाजी में फैसले करने के बजाय हर पहलू को समझने की तरफ माइल हो सकेंगे। यही कैफियत आपको बेहतर मनसूबाबंदी और वाज़ेह सोच की तरफ ले जा सकती है। बुजरी अफराद के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात के मामलात एक खास गहराई इख्तियार कर सकते हैं। इस दौरान आपके दिल में ऐसे एहसास पैदा हो सकते हैं जो आपको अपने रिश्तों के बारे में पहले से ज़्यादा संजीदगी से सोचने पर मजबूर करेंगे। बुजरी अफराद वैसे भी मोहब्बत को खेल या वक्ती कशिश के तौर पर नहीं देखते, बल्कि वो ऐसे ताल्लुकात को तरजीह देते हैं जिनमें एतमाद, इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद मौजूद हो। इस वक्त आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपने करीबी लोगों के साथ जज्बाती तौर पर ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपके अंदर ये ख्वाहिश भी मौजूद है कि आपके जज्बात की कदर की जाए और आपकी संजीदगी को समझा जाए। बाज़ औक़ात आप अपने एहसासात को दिल में छुपा लेते हैं, दूसरों से खुलकर इजहार नहीं कर पाते, लेकिन इस दौरान कायनाती तवानाई आपको ये सिखाने की कोशिश कर सकती है कि सच्ची मोहब्बत में सिर्फ महसूस करना ही नहीं बल्कि इजहार करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त आपके लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका बन सकता है। कुछ ऐसे गुफ्तगू हो सकती है जो आप दोनों के दरमियान मौजूद गलत फहमियों को कम करे और एतमाद को बढ़ाए। अलबत्ता ज़िद, खामोशी या ज़रूरियात से ज़्यादा संजीदगी बाज़ औक़ात फासले भी पैदा कर सकती है। इसलिए नरम रवैया इख्तियार करना फ़ायदा मंद होगा। जो अफराद अभी तक सिंगल है इनके लिए वक्त मोहब्बत के बारे में नई सोच पैदा कर सकता है। मुमकिन है किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जा हो जो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी आपके करीब महसूस हो। बुजरी अफराद दिल देने में वक्त लेते हैं, लेकिन जब वो किसी को अपना समझ लेते हैं तो पूरी वफादारी के साथ इस ताल्लुक को निभाते हैं। 25 से 29 जून के दौरान बुजरी अफराद के लिए ये दौर करियर, माली मामलात और फाइनेंशियल सूरत हाल खास तवज्जो का मरकज बन सकती है। ये वक्त आपके लिए मेहनत, मनसूबाबंदी और मुस्तकबिल
की बुनियाद मजबूत करने का पैगाम लेकर आ रहा है। वो जदी अफराद वैसे भी जिम्मेदारी, नज़्म व ज़ब्त और मुस्तकिल मजाजी के लिए मशहूर होते हैं और इन्हीं खसूसियात की बदौलत आप इस दौरान दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। करियर के हवाले से ये वक्त आप अपनी पेशेवराना ज़िंदगी का दस्तरनो जायज़ा लेने पर मजबूर कर सकता है। मुमकिन है कि आपके सामने ऐसा मौका आए जो बज़ाहिर छोटे नज़र आए, लेकिन हम मुस्तक़बिल में बड़ी कामयाबी का सबब बन सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में किसी मौके को नज़रअंदाज करने के बजाय इसकी तवील मुद्दती फ़वाइद को भी देखना ज़रूरी होगा। बाज़ अफ़राद को काम के मैदान में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को अपनी सलाहियतों को साबित करने का मौका मिल सकता है। अगर आप काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं तो अब आपको महसूस हो सकता है कि आपकी कोशिशें आहिस्ता आहिस्ता नताइज देना शुरू कर रही हैं। अगरचे हर कामयाबी फ़ौरन सामने नहीं आएगी, लेकिन आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। माली मामलात के हवाले से ये वक्त मोहतात रवैया अख्तियार करने का है। गैर ज़रूरी अखराजात से बचना और अपने बजट को मुनज़्ज़म रखना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। बाज़ इंसान जिस बात में आकर ऐसे माली फैसले कर लेता है जो बाद में दबाव बाइस बनता है, इसलिए इस दौरान हम माली मामले में सोच समझ कर कदम उठाना बेहतर है। फाइनेंशियल सूरत हाल मजमूई तौर पर इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकती है, खासतौर पर इन अफराद के लिए जो काफी अर्से से बचत, सरमायाकारी या माली नज़्म ज़ब्त पर तवज्जो दे रहे हैं। सफ़र अक्टूबर के मामलात एक गैर मुतवक्का मगर दिलचस्प रुख इख्तियार कर सकते हैं। अगर आप काफी अरसे से कहीं जाने का सोच रहे थे तो कायनात अब आपके सामने ऐसे मौके ला सकती है जो आपके मामूल के माहौल से निकलने और नई तवानाई हासिल करने का सबब बने। वो जदी अफराद आम तौर पर बगैर मकसद के सफ़र करना पसंद नहीं करते। वो हर काम की तरफ सफ़र को भी किसी न किसी मकसद, फ़ायदे या नतीजे के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस दौरान आपको एहसास हो सकता है कि बाज़ औक़ात सिर्फ ज़हनी सुकून और माहौल की तब्दीली बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। यही वजह है कि आपका दिल अचानक किसी नई जगह जाने, मुफ्त से ट्रिप करने या अपनी रूटीन से कुछ वक्त के लिए दूर होने की ख्वाहिश महसूस कर सकता है। अगर आप किसी सफ़र की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो ये वक्त एहतियात के साथ आगे बढ़ने का है। जल्दबाजी में किए गए फैसले या आखिरी वक्त पर बनने वाले प्लान्स कुछ रुकावटें पैदा कर सकती हैं। बेहतर यही होगा कि आप तमाम ज़रूरी मामलात पहले से मुकम्मल करें ताकि सफ़र के दौरान ज़हनी सुकून बरकरार रहे। इस दौरान कुछ अफराद को काम, तालीम या ज़ाती मकासद के हवाले से भी सफ़र के मौके मिल सकते हैं। ये सफ़र बज़ाहिर आम महसूस हो सकता है, लेकिन मुस्तक़बिल में इसके असरात काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। बाज़ मुलाकातें, बाज़ जगहें या बाज़ तजर्बात आपकी सोच को एक नई सिमत दे सकते हैं। पहाड़ी इलाके, कुदरती मनाजिर, पुरसुकून मकामात या तारीखी जगहें इस वक्त आपके लिए खास कशिश रख सकती है। ऐसी जगहों का सफ़र न सिर्फ ज़हनी दबाव को कम कर सकता है बल्कि आपके अंदर नई तवानाई और ताजगी भी पैदा कर सकता है। 25 से 29 जून के दरमियान जदीद अफराद की खानदानी ज़िंदगी एक ऐसे मरहले से गुजर सकती है जहाँ से सब्र, समझदारी और जज्बाती तवाज़ुन की ज़रूरत पहले से ज़्यादा महसूस हो सकती है। ये वक्त आपको अपने घर, अपने करीबी रिश्तों और इन जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जा कर सकता है जिन्हें शायद आप मसरूफियात की वजह से कुछ अरसे से नज़रअंदाज कर रहे थे। वो जदीद अफराद फितरी तौर पर जिम्मेदार और संजीदा होते हैं, इस वजह से ख़ानदान के लोग अक्सर इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं। इस दौरान ये भी मुमकिन है कि घर के बाद मामलात आपकी तवज्जो मांगे और आपको ऐसा महसूस हो कि हर मसले का हल आपसे ही तवक्का किया जा रहा है। यही चीज़ बाज़ औक़ात ज़हनी दबाव का बायस बन सकता है। घर के माहौल में बाज़ छोटी गलत फहमियाँ या राय का इख्तिलाफ सामने आ सकता है। कोई ऐसी बात जो बज़ाहिर मामूली हो वो गैर ज़रूरी बहस या फासले का सबब बन सकती है। इसलिए इस वक्त जज्बात के बजाय हिकमत के साथ मामलात को संभालना ज़्यादा ज़रूरी होगा। याद रखिए, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी और बर्दाश्त बड़ा हल साबित होते हैं। कुछ मुजद्दिद अफराद को घर के किसी बुजुर्ग या करीबी फर्द के हवाले से फिक्र या जिम्मेदारी महसूस हो सकती है। मुमकिन है कि आपको किसी ऐसे शख्स की मदद करनी पड़े जो इस वक्त आपकी तवज्जो या तावन का मोहताज हो। ये जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि एक ऐसा अमल साबित हो सकता है जो बाद में आपके दिल को सुकून दे। इस दौरान एक और बात काबिल तवज्जो है कि आप अपनी मसरूफियात ज़िंदगी की वजह से खानदान के बाद अफराद को वक्त कम दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये दिन आपको ये साथ दिला सकता है कि सिर्फ माली या अमली जिम्मेदारियां ही काफ़ी नहीं होती। बाज़ औक़ात चंद लम्हे, एक अच्छी गुफ्तगू और थोड़ी सी तवज्जो भी रिश्तों को मजबूत बना देती है। याद रखिए, आज की मेहनत कल की कामयाबी बनती है और बुजदी कभी अपनी मंजिल से ज्यादा देर दूर नहीं जाता। अगर रास्ता लंबा है तो परेशान ना, क्योंकि मजबूत लोग हमेशा लंबे रास्तों पर ही बड़ी मंजिलें हासिल करते हैं। आपकी खामोश मेहनत एक दिन इतनी बुलंद आवाज बनेगी कि दुनिया इसे नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। हर मुश्किल वक्त आपको तोड़ने नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आता है। अपने ख्वाबों को वक्त दे, क्योंकि अजीम कामयाबियां रातों रात पैदा नहीं होती। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो कायनात भी आपके हक में रास्ता खोलना शुरू कर देती है। माजी की नाकामियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला मत करने दें, क्योंकि आपकी असल कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। मस्बत सोच,
वो ताकत है जो अंधेरे दोनों में भी रोशनी तलाश कर लेती है। जो शख्स हिम्मत नहीं आता, वक्त भी एक दिन इसके हक में बदल जाता है। अपने दिल में उम्मीद जिंदा रखें, क्योंकि उम्मीद ही वो चिराग है जो इंसान को मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ मौजूद रहे हैं तो दिल की गहराइयों से आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और आपको अपने आने वाले दिनों के बारे में कुछ नए इशारे और मसबत रहनुमाई मिलेगी। याद रखें, सितारे सिर्फ रास्ते दिखाते, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का फैसला और हिम्मत हमेशा आपके अपने हाथ में होती है। अगर आज की वीडियो आपके दिल को छुई है या आपको इसमें अपनी जिंदगी की कोई झलक नजर आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला अफजाई होती है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस बुद्ध से ताल्लुक रखते हैं और आपकी आज की वीडियो आपके साथ कितनी मैच हुई। आपके कमेंट्स हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी के जरिए हम आपसे जुड़े रहते हैं। अगर आप रोजाना अपने बुर्ज की नई अपडेट्स, हफ्तावार वीडियोस, महाना वीडियोस और सितारों की दिलचस्प राज जानना चाहते हैं तो टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मजीद मिस ना हो। याद रखिए, मुश्किल वक्त हमेशा मुस्तकिल नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा कायम रहते हैं। उम्मीद को जिंदा रखिए, अपने ख्वाबों पर यकीन रखिए और कभी अपनी सलाहियतों को कम ना समझे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें, मस्बत रहें और अल्लाह आपकी जिंदगी को कामयाबियां, खुशियां और आसानियों से भर दे। आमीन। और मिलते हैं अगली वीडियो में सिर्फ टुडे हॉरोस्कोप उर्दू पे। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कर में। अल्लाह हाफिज।